हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन ऑल ऑफ यू। सो मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूँ नाउन, क्योंकि नाउन को पढ़ना बहुत जरूरी है और नाउन को हम पढ़ते हैं। नाउन नाउन की परिभाषा इस प्रकार है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, इंसान या वस्तु, किसी चीज़ का नाम या स्थान का नाम या किसी जगह का नाम आ जाए, उसको हम नाउन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। नाउन की परिभाषा पढ़ी। अब हम ये जान लेते हैं कि नाउन और किसे किसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स लिख दिया मैं। एग्जाम्पल: राणा प्रताप वॉज किंग ऑफ मेवाड़, लाओ इज ब्लाइंड, द सन इज वेरी हॉट, द बुक इज ऑन द टेबल। अब जो मैंने ये येलो कलर से मैंने डॉट किया हुआ है, आप समझ सकते हैं राणा प्रताप एक नाम है, तो इससे हमें पता चला कि ये व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति आप जान गए व्यक्ति का नाम। ये मेवाड़, ये किसी व्यक्ति, वस्तु का नाम तो है नहीं। हम देख सकते हैं कि ये एक स्थान का नाम है। मेवाड़ एक स्थान का नाम है। लाओ, जैसे कि लाओ या हैट या बोल देते हैं डिसहोनेस्ट, होनेस्ट, इन सब को हम नाउन बोल सकते हैं। द सन इज़ वेरी हॉट, जिसको हम फील कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे कि सन को फील सकते हैं, मून को फील कर सकते हैं। जैसे सन की किरणों को हम फील कर सकते हैं और मून की भी हम किरणों को फील कर सकते हैं। तो उससे हम समझेंगे कि ये नाउन है। यहाँ लिखा हुआ है, आपको इससे क्लियर समझ में आएगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब जो बुक हमारी टेबल पर रखी हुई है, जो टेबल है वो क्या है? कोई वस्तु है, कोई चीज़ है। तो कोई वस्तु, कोई चीज़ है, इससे हमें समझ में आता है नाउन है। अगर बुक की बात हो रही है तो ये भी एक वस्तु है, तो इससे समझ में आता है कि ये एक नाउन है। और नाउन को अच्छे से जान लेना ये सबसे अच्छी बात है। देखिए, अब इसके प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम इसको विस्तार रूप से थोड़ा और पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाउन्स आखिर हैं ये क्या। नाउन्स जो हैं, ऑल नाउन्स ऑफ डेफिनेशन, मतलब सभी नाउन्स की हम परिभाषा जानेंगे। परिभाषा इस प्रकार है, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा यह है, कॉमन नाउन वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्ति, वस्तु या स्थानों को समान रूप से दिया जा सके या बताया जा सके, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब कॉमन नाउन का पहला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, विलेज, बुक, अलमारी, टेबल, रिवर, टाउन, टीचर, स्टूडेंट इत्यादि। इन सबको हम कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन में होता है किसी गर्ल्स का नाम आ जाए, किसी लड़की का नाम, किसी लड़के का नाम, किसी विलेज का नाम, किसी गांव का नाम, या किसी बुक का नाम, किताब का नाम, या किसी अलमारी या टेबल या रिवर या टाउन या टीचर या स्टूडेंट। अब हम इनको क्या कर देंगे? कॉमन नाउन। तो इनको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन है क्या। ये हमारा सेकंड। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं और इसकी परिभाषा क्या है? प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये प्रॉपर नाउन है हमारा, प्रॉपर नाउन कहते हैं इसको। और प्रॉपर नाउन को हम एग्जाम्पल में से समझेंगे। आगरा, इंडिया, ताजमहल, द गंगा, मतलब वे स्थान जो स्पेशल, फेमस, स्पेसिफिक नेम हो, उनको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि हाँ, मैंने अभी बताया आपको, आगरा, इंडिया, ताजमहल और द गंगा, ये सब क्या है? एक प्रॉपर नाउन। जो भी स्पेसिफिक नाम होगा, फेमस वर्ड होगा, इसमें लिखा है कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम हो, किसी स्पेशल, किसी मशहूर चीज़ का नाम हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। दूसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक, और समूहवाचक को मैं बता दूं आपको, कलेक्टिव नाउन समूह या समुदायक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का ज्ञान होता है, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन हम ऐसे समझेंगे, द बॉयज आर इन द क्लास, द टीचर इज इन द लाइब्रेरी। तो ये होता है सब मटेरियल, क्योंकि इससे हमें समझ में पता चलता है किसी ग्रुप का नाम, जो भी ग्रुप्स होगा उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन में होता है जब एक से अधिक व्यक्ति हों, जैसे कि हमारी फैमिली और टीचर्स और क्लास, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जो ज़्यादा होंगे, जैसे कि इसमें हम दिखा देते हैं, द बॉयज आर इन द क्लासेस, मतलब लड़के कक्षा में हैं तो लड़के बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्लास है, वो क्लास के अंदर बहुत एक ग्रुप होता है उनका। और आपको इससे पता चलेगा, द टीचर इज इन द लाइब्रेरी, अध्यापक लाइब्रेरी में है, पुस्तकालय में है। अब आपको इससे बिल्कुल साफ समझ में आ गया होगा कि जो टीचर्स हैं वे लाइब्रेरी में है। और चौथा क्या है? मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब मटीरियल नाउन पदार्थवाचक, कुछ पदार्थ होते हैं उनको भी हम
नाउन कहते हैं जिसके किसी मटेरियल का ज्ञान होता है। एग्जाम्पल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड, प्रॉपर आदि। इन सब को हम मटेरियल नाउन, मैं आपको अभी बताया कि मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा है, और पदार्थवाचक मैं भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल है इसका, जिससे किसी मटेरियल का ज्ञान होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल कुछ ऐसा होता है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड, पेपर इत्यादि, इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। कॉपर आप जानेंगे वो तांबा, वुड होता है हमारा लकड़ी, पेपर कोई कागज पेपर, या गोल्ड जैसे सोना, सिल्वर होता है चांदी। मतलब जो पदार्थ से बना हो उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। तो नाउन में होते हैं जो प्रॉपर नाउन और कॉपर, ये बता मैंने अभी बताया आपको, कॉपर, वुड और पेपर, इन सब को मटेरियल नाउन कहते हैं। और इसका पांचवा भाग है, ये लास्ट भाग है। ये 5 टाइप के होते हैं, मैं भी बताया था आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मैं भी बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिससे किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, विधिया अथवा प्रकट व्यवस्था प्रकट होती है, उसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नंबर 1 ऑनेस्टी, पॉवर्टी, विजडम, पॉलिसी और हेल्थ, स्वास्थ्य, इन सब को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं ऐसी ही मज़ेदार आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा।